हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ये जो टॉपिक है उसको क्लियर करने वाले कि हम इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। जो इफ़ेक्टिव जो हार्म करते इन्वायरमेंट को, जो फैक्टर्स हार्म करते उनसे कैसे बचा सकते हैं हम इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट को हम बचा कैसे सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में आज हम देखने वाले। और हमने अपने पहले वाले टॉपिक में अपना इन्वायरमेंटल और इकोसिस्टम के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो को आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आई बटन पे है और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, प्लेलिस्ट का लाइन वॉइस है अपलोड है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इस टॉपिक को क्लियरली समझ सके। ठीक है, और बिना स्किप करे देखो ताकि हर एक चीज़ समझ आ जाए। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ओके, ये जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं, किससे बचाना है भाई, हमें ये भी पता रहना चाहिए ना। तो देखो, इन्वायरमेंट को हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो हार्म करे उससे बचाना है हमें इन्वायरमेंट को। ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स मतलब क्या, जो अर्थक्वेक होते हैं, जो सुनामी आती है, जो बिजली कड़कती है, उससे जो फॉरेस्ट फायर होता है, आग लग जाती है बिजली कड़कने की वजह से। फिर वो सारे जो नेचुरल फैक्टर्स है जो इन्वायरमेंट को हार्म करते, ठीक है, वो फैक्टर्स भी इन्वायरमेंट को हार्म करते। और जो आर्टिफिशियल फैक्टर्स है जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं उनसे हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, बचाना है। ठीक है, आर्टिफिशियल फैक्टर्स क्या है, तो आर्टिफिशियल फैक्टर्स ढेर सारे, ठीक है, जैसे कि जब हम कोई सी भी बॉम्ब को फोड़ते, मतलब पटाखे वाले दिवाली का बॉम्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उससे बहुत सारा इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है। हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, उस वजह से पेड़ काट देते हैं, उससे इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। फिर हम पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, ढेर सारे पॉल्यूशन करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने ढेर सारी फैक्ट्रीज खोल रखी है, तो उस वजह से इन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है। अलग अलग तरह के अब पॉल्यूशन भी आ गए, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, और भी बहुत सारे पॉल्यूशन है। और ये सारे पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और अगर हमने ऐसे ही करते गए तो इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इन्वायरमेंट को ये सारे जो फैक्टर्स थे इनसे बचाना है, कंजर्व करना है। ठीक है, ये टॉपिक में आज हम ये समझेंगे। तो पॉइंट देखते, when some natural factors of environment and some artificial polluted factors harm the environment, it creates imbalance between various factors of environment and ultimately affect the existence of biotic factors। मतलब क्या है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स और कुछ आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स जो है वो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। मतलब नेचुरल फैक्टर्स जो है इन्वायरमेंट के, जो नेचुरल फैक्टर्स है, ठीक है, वो भी इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। ऐसा नहीं खाली हम ही ख़राब करते हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, फिर फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन, और भी जितने सारे, वो सारे जो होते हैं उनके वजह से इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है। और कुछ जो हमने आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स है जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, ये इसके वजह से, ये सारे जो फैक्टर्स है इनके वजह से क्या होता है ना, जो इन्वायरमेंट में जो बैलेंस होता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है उनके बीच का जो बैलेंस रहता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, और इसके वजह से अल्टीमेटली जो जितने भी बायोटिक फैक्टर्स है, जिंदा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर आखिरी में अफेक्ट पड़ता है। जब ये अगर कुछ इन्वायरमेंट को अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो अल्टीमेटली हम पे ही, मतलब बायोटिक फैक्टर्स पे ही अफेक्ट करता है। और हम भी बायोटिक फैक्टर्स ही, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, तो हम पे भी अफेक्ट डालेगा ये। अगर इन्वायरमेंट खराब हो गया, इनबैलेंस हो गया, तो उसके वजह से हमारे ऊपर भी फैक्टर पड़ेगा। ओके, At present, many environmental problems have been arising due to effect of various natural and artificial factors on the earth। मतलब अभी के टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अभी के टाइम पे बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जो बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जो कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स है तो कुछ आर्टिफिशियल, ठीक है, जो हमने किया है। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, हमने किया है जो इन्वायरमेंट को हार्म, ओके, वो। तो बहुत सारे फैक्टर्स अब मतलब बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ गए अर्थ पे अभी के टाइम पे।
इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर, और सबसे मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो सबसे बड़ा मेन एक इकलौता मतलब सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हार्म पहुंचाता है इन्वायरमेंट को। मतलब अर्थक्वेक अगर आएगा, ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं वो एक बार में थोड़ा बहुत हार्म पहुंचाते हैं और उसके बाद वो वापस ठीक हो जाता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल जो फैक्टर्स है, जो पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेड फैक्टर्स होते हैं वो जो हार्म पहुंचाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाते हैं, और पॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको ख़राब करता है। एक ही बार में ऐसे नहीं ख़राब हो जाता है, एक ही बार में ख़राब होता तो हमें समझ आ ही जाएगा, धीरे धीरे ख़राब करता है। इस वजह से हमें समझ नहीं आता कि इन्वायरमेंट को हम ख़राब कर रहे, हम वो काम करते रहते हैं, उस वजह से बाद में इन्वायरमेंट पूरे तरह से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंट को जो हार्म पहुंचाता है सबसे ज़्यादा वो यही है, पॉल्यूशन। ये धीरे धीरे पहुंचाता है इन्वायरमेंट को हार्म। जनरली कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पॉल्यूशन, मतलब कंटेमिनेशन मतलब क्या, खराब हो जाना। ठीक है, मतलब पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है जो खराब हो रही है, कोई भी मटेरियल है जो खराब हो रहा है उसे बोलेंगे मतलब उसे बोलेंगे पॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ज़मीन खराब हो गई तो सॉइल पॉल्यूशन, एयर खराब हो गई तो एयर पॉल्यूशन, वाटर खराब हो गई तो वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो जितना मतलब खराब हो जाने का मतलब होता है वो जो है वो मटेरियल पॉल्यूट हो गया, पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंज जो आते हैं सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट के सराउंडिंग में चेंज आते हैं कुछ नेचुरल फैक्टर्स या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, जो अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंजेस होते हैं वो उसी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। अननेसेसरी का मतलब क्या, अननेसेसरी का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, और अनएक्सेप्टेबल का मतलब जो हम मान नहीं रहे। ठीक है, ऐसे चेंजेस आ जाते हैं सराउंडिंग में हमारे, क्यों, तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी आ सकते हैं, या तो हमारे वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से भी आएंगे, और यही जो चेंजेस रहेंगे इसी को बोलेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, आगे जाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल which will be harmful to human and other living being is environmental pollution। मतलब पॉल्यूशन का अगर डिटेल में समझना है कि पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, और हमें समझना है कि पॉल्यूशन क्या होता है, तो पॉल्यूशन का, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली हम जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है एयर, वाटर, जितने भी एयर, वाटर, सॉइल है, उनकी जो ये प्रॉपर्टी है उसको जब हम चेंज कर देते हैं डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, मतलब गलती से कर देते हैं या तो हम जानबूझ के कैसे भी कर देते हैं, एयर, वाटर, सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम चेंज कर देते हैं और फिर उस वजह से हर एक को हार्म पहुंचता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पड़ता है, हमारे ऊपर भी हार्म पहुंचेगा, यही जो चेंजेस है उसको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोलेगा। जैसे कि मान लो एयर जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया, ठीक है, वो एयर में, और एयर जो है वो कुछ और बन गया है, ठीक है, कुछ और बन गया, तो एयर जो अब हम सांस लेने लायक नहीं रहेगा, तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सांस लेते हैं वो कैसे जिएंगे, तो हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, तो इसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोल देंगे। जैसे जो ये फैक्ट्रीज जो धुआं मार रही है, मतलब धुआं फेंक रहा है, उसके वजह से ये मतलब एयर जो है वो ख़राब हो रहा है, और फिर जब ये एकदम पूरा ख़राब कर देगा तो हम सांस ले नहीं पाएंगे, फिर अर्थ जो है वो रहने लायक नहीं रहेगा, हम मर जाएंगे अगर इधर रहेंगे, तो फिर हमें कहीं और जाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एयर, वाटर, सॉइल किसी का भी जब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हमारे या तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, तो इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो चेंजेस होते हैं वो हर एक को मतलब इफेक्ट डालते हैं, हर एक के ऊपर ऐसे इफेक्ट डालते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ओके, आगे चलते। वेरियस रीजन लाइक पॉल्यूशन, एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड indiscriminate use of natural resource, deforestation and unplanned urbanization are responsible for environmental pollution। मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे फैक्टर्स है ह्यूमन मतलब मैन मेड जिनके वजह से इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, कौन से फैक्टर्स है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है, जैसे कि
सबसे बहुत सारे रीजन है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सबसे बड़ा रीजन यही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो अचानक से बढ़ जाती है। जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उस पॉपुलेशन को काम भी चाहिए। ठीक है, सबको काम चाहिए ना, खाली एक को थोड़ा काम चाहिए, सबको काम चाहिए। ज़्यादा लोग समझ लो, पहले 10 लोग थे, 10 लोग के लिए काम था पहले, अब अचानक से 10 लोग 100 हो जाएंगे, तब सबको काम चाहिए। तो इसके क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, और तब 100 फैक्ट्रीज हमें खोलनी पड़ेगी, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा इन 100 लोगों को काम देने के लिए। ठीक है, तो मतलब 100 फैक्ट्रीज है। ओके, तो 100 लोग को हम काम देने के लिए हमें फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, ज़्यादा इंडस्ट्री रहेगी तो ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर जब वो जो फैक्ट्री है उसको और ज़्यादा यूज़ मतलब मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते जाएंगे, जितना हमें चाहिए हम अपने मर्जी से लेते जाएंगे, क्यों रोकने वाला कोई नहीं रहेगा हमें, मतलब कोई रोकता, कौन रोकेगा ना, अभी सरकार रोकती है, लेकिन मतलब हमें जितना चाहिए रहता हम लेते जाते, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमने सुपेरिटी दिखा दी है कि हम सबसे ताकतवर, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, तो हम जितना चाहिए हमें उतना हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते जाते, ख़त्म करते जाते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम अपनी मर्जी से जितना चाहिए उतना लेते जाते हैं, और आने वाले वक्त में वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, वो लिमिटेड है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। फिर बाद में जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी, आगे वाली जो जनरेशन है वो जब उनके पास खाली फिर पॉल्यूशन ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हमने सारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ख़त्म कर दिया रहेगा उस टाइम तक। ओके, अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्स, और मतलब ठीक है, और अर्बनाइजेशन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए। मतलब अचानक से कहीं पे अर्बनाइजेशन हो जाती है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या, अनप्लैनेड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, आपने देखा होगा झोपड़पट्टी ऐसे बहुत सारे रहती है। ठीक है, एक एरिया रहता है जिसके अंदर ऐसे पूरा भरा भरा एकदम घर रहते हैं, एक ही एरिया में, मतलब एक छोटा सा एरिया रहेगा, इतना छोटा सा एरिया, और वहाँ पे ढेर सारे घर रहेंगे। ठीक है, इतने छोटे से एरिया में ऐसे बहुत छोटे छोटे घर रहेंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे घर रहेंगे, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए रहेंगे, तो उसको बोलते हैं अनप्लैनेड अर्बनाइजेशन। ठीक है, एक छोटे से एरिया में बहुत सारे घर रहते हैं, पूरा भरा भरा रहता है वो एरिया। ठीक है, और उस जगह पे मतलब जगह कम है, तो उस वजह से उधर कचरा भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ, कि उधर डस्टबिन रखने के लिए भी जगह नहीं रही, तो क्या करेंगे, एक जगह पे वो कचरा इकट्ठा करते रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गंदगी बहुत रहेगी, फिर उस जगह पे उस अनप्लैनेड अर्बनाइजेशन जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी रहेगी, तो उस वजह से वो भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। फिर डिफॉरेस्टेशन जो हम जंगल काटते हैं, क्यों, तो हमें जब भी हमें किसी जगह की ज़रूरत रहती है, ठीक है, अगर हमें लैंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, जंगल काट देते, तो डिफॉरेस्टेशन भी हम कर देते। तो ये सारे रीजंस की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। कैसे, अगर हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब ये फैक्ट्री जब धुआं फेंकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेगी, तो वो जो अगर ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ करके वो ऑक्सीजन हमें दे सकते हैं। लेकिन अगर हम सारे पेड़ ही काट देंगे तो कौन फिर करेगा, ऑक्सीजन देगा कौन। ठीक है, ये ऑक्सीजन साइकिल फिर चल नहीं पाएगा, फिर खाली कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा। इस वजह से हम पेड़ डिफॉरेस्टेशन काट रहे हैं, और उस वजह से इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट होते जा रहा है। ओके, पॉपुलेशन इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, वेरियस टाइप ऑफ पॉपुलेशन like that of air, water, sound, soil, thermal, light, pollution occur around us। मतलब बहुत सारे तरीके के पॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन भी बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के पॉल्यूशंस है, अलग अलग तरीके के पॉल्यूशंस है। जैसे कि एयर पॉल्यूशन तो फेमस है, एयर पॉल्यूशन। फिर वाटर पॉल्यूशन, मतलब पानी खराब हो जाता है तो वाटर पॉल्यूशन। फिर साउंड पॉल्यूशन मतलब क्या, वही नॉइस पॉल्यूशन होता है वो। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन, ज़मीन बंजर हो जाती है। थर्मल पॉल्यूशन आपको क्या पता होगा कि नहीं, बता देता हूँ। आपने जैसे देखा होगा, फैक्ट्री एक होती है जिसके बाजू में एक लेक होता है, पॉन्ड होता है, या तो एक, ठीक है, लेक होता है, पॉन्ड होता है, और वहाँ पे जब वो फैक्ट्री रहता है ना, वो अपना जितना भी पानी रहता है, ठीक है, गर्म लिक्विड जो रहता है वो उस तालाब में डाल देता है, और उस वजह से वो जो तालाब होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, वो तालाब गर्म हो जाता है, और उसके अंदर जो एक्वेटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो होता है थर्मल पॉल्यूशन। फिर होता है लाइट पॉल्यूशन, और
ठीक है। और ऐसे ही सारे पॉल्यूशन जो है वो हमारे आसपास है, जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं और हमें भी हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर हम वाटर अगर पी लेंगे तो हमारे लिए वो हार्मफुल होता है, ठीक है। जो सॉइल है अगर वो पॉल्यूटेड है तो वहाँ पे हम कुछ उगा नहीं सकते, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो सारे पॉल्यूशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट को हम खराब करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, इन्वायरमेंट को हमें कंजर्व करना चाहिए, ओके। अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दिस is on existence of all the living organism, and out of this environmental conservation has become the need of hour। और ये सारे जितने भी हम चेंजेस कर रहे, पॉल्यूशन कर रहे, इनकी वजह से क्या होता है, आखिर में हमें ही आखिर में हमें ये प्रॉब्लम देता है, हमारे ऊपर ही अफेक्ट डालता है, हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि हम जी नहीं पाएंगे इस जगह पे। अगर ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके रहने के लिए यहाँ पे अब रह नहीं पाएंगे, उनका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए इन्वायरमेंट का जो कंजर्वेशन है उससे ज़रूरत है कि हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करें, बचाएं, ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन्स भी जो है आएगी, जो आने नेक्स्ट जनरेशन या उसके आगे वाली जो नेक्स्ट जनरेशन, वो भी थोड़ा बहुत जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर है उसको देख सके, जो हमारा इन्वायरमेंट, जो सुंदर इन्वायरमेंट है उसको देख सके। ये नहीं कि जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है जो हम उस टाइम पे कर देंगे वो देखें। हमें थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन समझ आ गया होगा, ये जो पूरा टॉपिक है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं डायरेक्ट पूरा। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन किनसे होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दो फैक्टर्स की वजह से होता है। एक होता है नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं, या नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जो अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, फॉरेस्ट फायर, जितने भी नेचुरल फैक्टर्स है जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, वो फैक्टर्स की वजह से इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत हार्म पहुंचता है उसको, और उससे बचाने के लिए। और सबसे बड़ा जो है और आर्टिफिशियल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स की वजह से इन्वायरमेंट जो है उसको हार्म पहुंचता है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है। और इसलिए फिर आर्टिफिशियल जो फैक्टर्स है, मतलब क्या, जो हमने जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाया है उससे हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए। आर्टिफिशियल फैक्टर्स मतलब क्या, जैसे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, जितने भी पॉल्यूशन है वो आर्टिफिशियल फैक्टर्स हो गए। फिर जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसके वजह से इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है वो सारे आर्टिफिशियल फैक्टर्स में आ जाएंगे। मतलब मैनमेड, जितनी भी मैनमेड जो एक्टिविटीज़ है जिनके वजह से इन्वायरमेंट हार्म होता है वो आ जाएंगे आर्टिफिशियल फैक्टर्स में, ठीक है। और आर्टिफिशियल फैक्टर्स को हम रोक सकते हैं, क्योंकि वो हम नहीं किया तो हम रोक सकते हैं उसे। अगर हम एयर पोल्यूशन करना थोड़ा कम कर दे, ऐसी चीज़ें करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, हम बिजली का इस्तेमाल करें, हम बिजली का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे एयर पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन को हम बचा सकें। और भी बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, जैसे प्लास्टिक तो आप बेस्ट है, प्लास्टिक को अगर हम कहीं पे अगर जला देते तो हवा में जाता तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड फैला देता। प्लास्टिक पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, वो भी फेमस है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन है जिनकी वजह से इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अर्थ को बचाएं, और अर्थ को बचाने के लिए हम क्या करना है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है। और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो हमें पेड़ को काटने नहीं चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना नहीं चाहिए। जो पोचिंग होता है, पोचिंग मतलब क्या, पोचिंग का मतलब होता है ना, कोई भी एक लिविंग और कोई भी जानवर होता है जिसके एक पार्ट को काट दिया जाता है, मतलब जैसे हाथी है तो उसके दांत को निकाल लिया जाता है और उसको बेच दिया जाता है ब्लैक मार्केट में, तो उसको बोलते हैं पोचिंग। कि मतलब ऐसे शिकार करते हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए। जितने भी मतलब हम नेचुरल चीज़ों को जितना हार्म पहुंचाएंगे उस वजह से हमारा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको पूरा टॉपिक। ज़्यादा हार्ड नहीं था ये टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो एकदम अच्छा वीडियो बनने वाला है। रेडियो एक्टिव के बारे में पूरा हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।